कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। आज मैं छात्रों के संदर्भ में कुछ कहना चाहूँगा। छात्र जीवन बहुत ही सुनहरा जीवन एवं बहुत ही सुंदर जीवन माना जाता है। बच्चे जो छात्र होते हैं, बच्चे को बच्चा इसीलिए कहा ही जाता है क्योंकि या तो वो बच्चा है या उसे बचाना पड़ता है। ये वैसे तो कहलाते ही हैं लड़के। पहले स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते थे लड़के, अब तो स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं लड़के। बच्चों, एक मैं किस्सा से आरंभ करूंगा। एक बार एक ट्रेन से एक बुजुर्ग दादाजी जा रहे थे। उसी बीच एक स्टेशन आया। 18-19 लड़के ट्रेन में घुसे और दादाजी के पास जाकर बैठ गए। अब लड़कों को, चूंकि मैंने बताया ही लड़के नाम ही है इनका, इनको क्या सूझी कि दादाजी को थोड़ा परेशान किया जाए, थोड़ा मजाक उड़ाया जाए। इसलिए इन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि ट्रेन की चैन पुलिंग कर देते हैं और जब पुलिस वाले आएंगे, टीटी आएंगे, तो दादाजी को बता दिया जाएगा कि इन्होंने ही चैन पुलिंग किया है। अब दादाजी तो घबराने लगे, परेशान, कि बच्चों से निहोरा पाती रिक्वेस्ट करने लगे। लेकिन बच्चे और हंसने लगे, लड़के और हंसने लगे। अब लेकिन उन्होंने कहा, आपस में चर्चा किए कि अगर मान लो बाई दिव्य हम लोग फंसे तो इससे पहले हम लोग कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया जाए आपस में, और जो भी पुलिस वाले आएंगे उनको दे दिया जाएगा बचने के लिए, फाइन तुल्य। अब आपस में मिलजुल कर लगभग 2000 रुपये उन्होंने इकट्ठा कर लिए और एक के पॉकेट में रखा गया। और फिर एक बच्चे ने जाकर चैन खींच दिया। ट्रेन रुक गई। फिर पुलिस वाले, रेलवे कर्मचारी अब ढूंढते हुए आए। अब बुजुर्ग आदमी परेशान और लड़के वहां खूब हंस रहे हैं कि अब मजा आएगा इस बुड्ढे को। जब पुलिस वाले आए, पूछे कि कौन खींचा है, तो लड़के हंसते हुए कहा कि यही दादाजी ने खींचा है। तो पुलिस वालों ने पूछा उस बुजुर्ग व्यक्ति से, तो उन्होंने बताया, हाँ हुजूर, मैंने ही खींचा है। तो क्यों तुमने खींचा, पुलिस वालों ने पूछा डांटते हुए। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि साहब, मैं क्या करता, ये लोग 19-20 थे, मेरे पास 2000 रुपये थे, इन लोगों ने मुझसे वो पैसा छीन लिया। अब मैं इन लोगों से जबरदस्ती तो कर नहीं सकता था। देखिए, इन्हीं के पॉकेट में ऊपर वाले में रखा हुआ है, शर्ट के ऊपर के पॉकेट। पुलिस वालों ने चेक किए, सही में निकल गया पैसा। अब सबको पुलिस वालों ने पकड़ा। अब अगला जब स्टेशन आया, पुलिस वाले इन 19-20 लड़कों को लेकर चल दिए। अब उस बुजुर्ग आदमी ने अपने मुझ पर ताव देते हुए कहा कि देखे, अनुभव होता है। इसलिए मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बच्चों को अपने बड़ों के सुझाव को मानना चाहिए, और तभी जो है जीवन जो है आगे की ओर बढ़िया दिशा में बढ़ता है। सीखने की ललक है तो हम चींटी से भी सीख सकते हैं, और ललक नहीं है तो कोई संत महात्मा भी हमें कुछ नहीं सिखा सकते।
प्रयत्न और पुरुषार्थ सीखना है तो चींटी से सीखें। चींटी अपने से 5 गुना वजन लेकर 10 बार दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, मगर हिम्मत नहीं हारती। 11वीं बार फिर कोशिश करती है और वह सफल हो जाती है। संघर्ष करिए, कोशिश करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। महावीर से लेकर महात्मा गांधी तक, बुद्ध से लेकर बिरला तक, क्राइस्ट से लेकर किरण बेदी तक, आदि शंकराचार्य से लेकर अब्दुल कलाम तक, परमहंस रामकृष्ण से लेकर विवेकानंद तक, परमहंस स्वामी श्री परमानंद जी महाराज से लेकर अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी श्री अगजानंद जी महाराज तक, सब संघर्ष करके ही तो अपने मंजिल तक पहुंचे हैं। एवं बच्चों, इस संघर्ष का, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के संघर्ष का परिणाम ही तो है यथार्थ गीता। गुरुदेव भगवान की यथार्थ गीता भगवान के आदेश का मूर्त स्वरूप है, जिसे आप अगर सुबह सोकर उठने के बाद नियमित 5 से 10 मिनट पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अपना अध्ययन शुरू करते हैं और फिर से रात को सोने से पहले 5-10 मिनट पढ़ते हैं, तो आपका दिनचर्या कितना बदलाव लाएगा और आपके व्यक्तित्व में कितनी निखार आएगी और हर कार्य कितना अच्छा होता चला जाएगा, आप खुद समय के साथ साथ अनुभव करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः यह आग्रह करते हुए कि आप लोग नियमित अपने अध्ययन को जारी रखें, कंटिन्यूअसली, और प्रतिदिन सुबह में एक बार गीता पाठ भी अवश्य करें और सोने से पहले भी। धन्यवाद।